अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना खान और आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। पाकिस्तान के इस वक्त के सियासी हालात इस तरह के हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले लम्हे क्या हो जाए। 9 मई के दिलखराश वाक़यात के बाद आपने देखा कि एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की तादाद जो है वो 150 से ऊपर हो गई है, और कहा यह जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में 300-400 लोग और जो हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। ख़बरें ये भी गर्म हैं कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए हैं उसमें तकरीबन 30 लोगों ने मुस्लिम लीग काफ से रब्ता कर लिया है, और अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग काफ उनको शामिल करती है या नहीं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बयान सामने आया और ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में हामिद मीर को ये बताया कि उनसे कुछ लोगों ने रब्ता किया है, लेकिन उन्होंने उनसे माज़रत कर ली और ने कहा जी कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। आज के हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो 2018 में भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आई थी, जब मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, उनको जेल हुई, मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े सियासी वर्कर्स को, उनके जो कारकुनान थे और उनके जो लीडरान थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया। तो तब भी लोग जो हैं वो पैदर पे पीटीआई में शामिल हो रहे थे, और उस वक्त भी जश्न मनाया जा रहा था कि पीटीआई में इतने लोग जो हैं वो आ गए हैं। और आज वही सूरत हाल है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है 9 मई के वाक़यात के बाद हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में, उसके बारे में जितनी बात की जाए, जितना उसको कंडेम किया जाए वो कम है। किसी भी रियासत को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक इंडिविजुअल को रियासत के साथ टकराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और ख़ास तौर पर अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ टकराने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जेलों में हैं। इमरान खान ने उनमें से कुछ लोगों को डिसोन भी कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारे लोग नहीं थे। लेकिन अब कुछ देर पहले मैंने इमरान खान साहब का खिताब देखा है। आजकल वो रोज़ाना अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जितनी भी सियासी लीडरशिप है वो जेल में है, और जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं वो तो पार्टी छोड़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कुछ लोगों को जैसी वो गिरफ्तारी जैसी उनको रिहाई मिलती है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस वक्त वो तकरीबन अकेले ही हैं, और डर भी रहे लोग इस वक्त उनके पास जाने से। तो उनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो खिताब सुना, जो आपने देखा होगा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से आया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो अब भी बातचीत करने को तैयार हैं, और ये बातचीत करने की जो ऑफ़र है वो पिछले काफ़ी दिनों से वो कर रहे हैं। यानी कि पहले तो वो बातचीत को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी और ना ही कोई इदारा जो है उनसे बातचीत करने को तैयार है, और ना उनको कोई मस्बत जो है वो सिग्नल मिल रहा है। बहरहाल सवाल ये है जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि पीटीआई के लोग किस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो जी सुन लीजिए, और आज इमरान खान ने अपने आज के खिताब में ये कह दिया कि उनको ये खबर लगी है कि उनके जो 100-150 लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो अपनी एक किंग्स पार्टी बना रहे हैं, जिसमें वो सब लोग शामिल होंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो टिकट होल्डर्स हैं उनके, वो अभी तक पीटीआई के साथ हैं, इसलिए अभी भी जो पब्लिक में जो पॉपुलैरिटी है वो उनके साथ है, टिकट होल्डर्स उनके साथ हैं, उनको छोड़ के नहीं जा रहे, और वो पुरुम्मीद हैं। लेकिन ये किंग्स पार्टी जो बन रही है, ये कौन इसको लीड कौन करेगा, इसका मोटो क्या होगा? क्या पाकिस्तानी अवाम किंग्स पार्टी पे या इन लोगों पे अब ट्रस्ट करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, उनके भी कॉन्डक्ट के हवाले से बहुत से सवाल हैं। आज फिरदौस आशिक अवान को कल बल्कि मैं सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो 1.5 साल से मीडिया से गायब हैं, और उन्होंने देखा खुद कि किस तरीके से जो डीजी ISPR हैं उनको आज़म खान तज़हीक करता था, और उनको एक ऐसी जगह पर बिठाता था कि जहाँ पर जो उनके स्टेटस के ख़िलाफ़ था, प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था, लेकिन कहा जाता था कि ये जहाँ जिस काबिल इनको वहीं बिठाया जाए, उनकी तज़हीक की जाती थी। एक बहुत अजीब सी बात है। हमें नहीं पता कि सब लोग आके जब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये सही स्टेटमेंट्स हैं या गलत स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों को, मैं अक्सर पिछले कई सालों से जब से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि हमें अपनी आँखें खोलनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने से पहले, या उनको ये जो हम पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं हम लोग अपने लीडर्स की, एक स्टैचू की तरह, जैसे नहीं होता कि आप एक स्टैचू बनाते हैं और फिर उनको हम फॉलो करते हैं, वैसी कौम है, क्योंकि हम लॉयल होने की कोशिश करते हैं, ये सोचे और जाने बगैर कि हमें रिटर्न क्या मिलेगा, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क को इसको क्या फ़ायदा होगा। हमारे लोग, हम तो ओवरसीज़ में बैठे हैं, लेकिन हम जितनी अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क के बारे में फ़िक्र करते हैं, ऐसी फ़िक्र वहाँ पर रहने वालों को नहीं होती है, क्योंकि वो वहीं पर हैं, हम दूर हैं, हमें ज़रा ज़्यादा एहसास होता है।
تو ہم زیادہ فکر کرتے ہیں. تو یہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مینیفیسٹو پڑھیں. جوش، جذبہ، ولولہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے. تو جناب، ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے والے ہیں اور اس میں یہ سب شامل ہوں گے. لیکن ابھی آگے آنے والے کچھ دنوں میں مزید حالات جو ہیں وہ واضح ہوں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کس کو قبول کرتی ہے، کاف کس کو قبول کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی سے کون رابطہ کرتا ہے. پھر ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.